धन धन सतगुरु तेरा जैसा। सब आश्रय छोड़कर केवल अंदर वाले राम या सतगुरु का ही आसरा रखो। यानी सारे आश्रय छोड़ के भाई सतगुरु का आसरा रखना चाहिए हमारे को, क्यों जी? सारे आश्रय छोड़ के सतगुरु का आसरा होना चाहिए। और हम भी कुछ भी काम होता हम उसकी सतगुरु का नहीं आसरा समझेंगे, औरों का मानेंगे। जो कोई करेगा करता तो सतगुरु उसके अंदर बैठ के। एक बारी मस्ताना जी महाराज के रात ने कोई आए आदमी, कोई गड़बड़ करने लगे, बाहर बैठे थे मस्ताना जी। तो बाद में एक अफसर आया, भाई क्यों बैठ कर रखी है, क्या चक्कर है, क्या रगड़ा है? नुगरा जी दोबारा कोई कुछ कहें तो हमें बताना है। नुगरा भाई हमारा सतगुरु है तो है जो तुम्हारे को यहाँ लेकर आया अफसर है। मतलब मस्ताना जी ने उनका धन्यवाद नहीं किया है, भाई सतगुरु का धन्यवाद किया है। भाई सतगुरु तो तुम्हारे अंदर बैठ कर लिया है सतगुरु, और तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो कुछ है मालिक तो है, किसी न किसी ने बैठ के अंदर काम करता है। अच्छा बोलो साहब आगे। जाफिर सादिक एक मुसलमान महात्मा हुए हैं। आप हजरत मोहम्मद साहिब के दोते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। सादिक साहिब बोले, परमेश्वर ने कहा है कि मैं दिखाई नहीं दूंगा। यानी परमात्मा ने कहा भाई मैं दिखाई नहीं दूंगा, और जिद करने लगा जी हैं। फिर आगे साहब। मगर उस व्यक्ति ने जिद की। हाँ। जब वह किसी भी सूरत में ना माना, हाँ। तो सादिक साहिब ने हाँ। उनके हाथ पांव बंधवाकर नदी में गिरवा दिया और थोड़ी देर बाद निकलवा लिया। हाँ जी, जब कहें भाई सतगुरु के दर्शन करा दे, प्रेमी बोले नहीं सतगुरु दर्शन कराओ जी, अभी बस करना हुआ मेरे तो दर्शन आज आज ही होने चाहिए दर्शन मेरे को तो महाराज की। करते हैं ना प्रेमी कुछ, अभी होने चाहिए। एक बार मैंने साहब जी को बोले कोई प्रेमी मेरे को दर्शन करवाओ जी आज, अभी कराओ जी। तो मैंने साहब जी बोले भाई अभी सारे ख्याल निकाल दे, तेरे को सतगुरु दर्शन अभी हो जाएंगे। भाई सारे ख्याल अभी निकाल दो आप, तो सतगुरु तो सामने खड़े हैं। तो इसलिए ख्याल तो हमारे अंदर जैसे अब भजन बैठते हैं ना जी, वैसे पता नहीं चलेगा आपको ख्यालों का। जब आप भजन बैठोगे आपको एक ख्याल आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। शुरुआत में हम भजन बैठते हैं तो सबसे पहले प्रबल ख्याल आएगा हमारे अंदर। प्रबल ख्याल का मतलब ये है कि जो हाल ही में घटे हुआ है, अभी अभी घटे हैं, जो अभी अभी क्या घटे होता है, चाहे लड़ाई झगड़ा होया हुआ है, या किसी से प्रेम प्यार होया है, या कोई रिश्तेदारी से जोड़े हैं, या कोई और काम काज किया है, या कुछ भी करे है मान लिया अपन ने, जो फिलहाल जो घटना घटनी है वो ख्याल आएगा, वो ख्याल आएगा। फिर थोड़ा सा और बैठेंगे, थोड़ा सा और, तो और पीछे का ख्याल आएगा जी। और बैठेंगे तो और पीछे ख्याल आएंगे, और बैठेंगे और पीछे ख्याल आएंगे। यानी ख्यालों का ढेर है हमारे अंदर। जब ये ख्याल बंद हो जाते हैं फिर सतगुरु ख्याल आएगा। फिर मतलब ख्याल नहीं आया, कोई भी रुक गया मन, तो रुक गया मन ऊपर, तो एकदम फिर सतगुरु तब जो देखो ऊपर ले आता है इसको। अब ख्याल हमारे को यहाँ ध्यान आने नहीं देते ऊपर। हिर्स हवस और लालच के मैलों से भरे हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता। जब वो अंतर्मुख होने की कोशिश करते हैं तो मन उनको बाहरमुखी कर देता है, अंतर्मुखी होने नहीं देता। कोई ना कोई ख्याल उसको आ ही जाएगा, बाहर आ ही जाएगा जी। तो इसी तरीके से जो सिमरन जो दिया है बाबा जी ने, ये ख्याल को निकालने की दवाई है, सिमरन को निकालने की दवाई है। और हमारा मन है लगातार सिमरन करता नहीं है, बैठ जाते हैं तो मन कहीं और भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि भाई कहाँ गया, अभी 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 तो था यहाँ, कहाँ गया। तो फिर ढूंढते हैं तो एक नाम धराएगा, एक अक्षर को जपेगा, फिर भाग जाएगा। आधे घंटे 1 घंटे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया था। फिर मतलब आप 2-2.5 घंटे, 2 घंटे 1.5 घंटा मुश्किल बैठते हैं हम घरों में। हम अक्सर 1 घंटा याद है तो सोचो भाई हाजिरी लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इतने में तो सब ख्याल निकलेंगे नहीं। और हम जितना ख्याल को ऐसे फैलाते जाते हैं रोज़ रोज़ सारा दिन, इतना ही ख्याल को इकट्ठा करने में टाइम लगता है। कि 1 घंटे में तो ख्याल इकट्ठे होंगे नहीं जी, 1 घंटे में तो। और जब हमारा वजन बढ़ने लग जाएगा, ख्याल रुकने लग जाएगा ऊपर, तो सतगुरु तब जो देखा हमें ऊपर ले जा सकते हैं। राजा जनक का जिक्र आता है ना भाई, उसने कहा था भाई मेरे को कोई गुरु मिला वैसा। फिर अष्टावक्र आए थे उसको ज्ञान देने के लिए।
फिर वो ऊपर बैठा था इसी आसन पे। वो बोला कि भाई ज्ञान लेने के लिए गुरु को ऊपर बिठाना पड़ता है, आप नीचे बैठना पड़ता है। तो जी फिर वो उसको अष्टावक्र थे ना, अष्टवक्र का मतलब 8 जगह से मोड़ा तोड़ा आदमी, तो जी बैठा दिया ऊपर। हाँ बोलो भाई ज्ञान की फिर दक्षिणा भी होती है भाई, कुछ फ्री में ज्ञान नहीं होता है। नौकरी जी क्या होती है दक्षिणा? हुई तन मन और धन। नौकरी जी मैं देने को तैयार हूँ, चल सोच ले भाई, सोच लिया। क्योंकि ये बातें तो वैसे सुनते रहे हैं कई बार, हम इसको मतलब अमल में ले आए अभी तक, अमल में अपने आप को जीवन में डाला नहीं इसको। तो जी फिर अच्छा तन मेरा है जी, हाँ जी मेरा है। तो वो बोला कि जी वास्तव में मैं राजा को दे चुका हूँ, तो ऐसे कर भाई प्रजा है संगत इसके जूतियों में जाकर बैठ जा। तो वहाँ जाकर बैठ गया। फिर ख्याल करता है मानवराई का, भाई मैं राजा हूँ ऐसे। और थी भाई, तो इन्हों कहते ख्याल इधर मत लिया, महल में जाए खजाना में जाए, उसका नहीं उधर से ख्याल हटा। फिर इधर उधर मतलब कह रहा भाई इधर उधर ख्याल ना जाने दे इसको, मन मेरा है तो मेरा है तो मेरी और रख इसको, नामों को दोहराने में लगा। मन भाई तवज्जो है ना, जो दिमाग है, जो तवज्जो होती है हमारी शक्ति, तो वो है भाई। आपको ताले में बंद कर दो फिर भी आपका दिमाग तो सोचेगा ही। शरीर को कर लिया, फिर मन में तो ख्याल आएंगे, कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। नहीं करे जी विचार मत लिया, जैसे ध्यान रुक गया, ख्याल में जाए महल में जाए तो रोक किया उसने, फिर महलों में जाए तो रोके उसको, फिर इज्जत बेइज्जती की ओर जाए तो उसको फिर रोकने लगे ख्याल। यानी संकल्प विकल्प बोल दो उसको, चाहे विचारों का आदान प्रदान बोलो, यानी इसको रुकिया ना जैसे। तो ये फिर उसने अष्टावक्र महाराज ने क्या किया, उसको तवज्जो दे दी। फिर भाई रोकिया तो तवज्जो दिया, हमारा तो रुकता नहीं ना, ऊपर ने रुक जाए तो हमारे को भी सद को तवज्जो देने को तैयार है। तो एकदम ध्यान ऊपर चला। मैंने साहब जी फरमाया थे भाई बात ही सारी इतनी है, बात तो सारी इतनी है कि भाई ख्याल रोकने की कोशिश करी तो इधर उधर जाता है तो रोक किया उसने। जैसे आप रोकते नहीं आप, जैसे मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी इस कमान से कैसे चाले तीर। जैसे बाबा जी बोलते थे ये बात पहले, जैसे हम जाने ही देते हैं, इसको रोकते ही नहीं। अब ये शुरू के लिए है था, ये जो शुरू के आदमी होते हैं ना, जो शुरू में जैसे नाम लिया है, जो नए नए नाम के है ना, जो उनके लिए था ये। आप तो पुराने हो गए, अपने लिए तो ये भी कबीर साहब जगह दो है, मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चालती है। ये भी कबीर साहब जगह दो है। माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, इधर उधर जाएगा मान ले। यह सिमरण नहीं, ऐसे कहते भाई सिमरण वगैरह नहीं है ये। क्यों? ये और ही बातों का सिमरण है। मन कहीं और जाता है, आप कहीं और जाते हो, ये और ही बातों का सिमरण है। ऐसे सिमरण से हमें लाभ नहीं मिलेगा कुछ भी। नहीं तो देख लो आपने क्या साल हो गया अपने को नाम लिए, अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो चीज़, जो ताकत हमारे अंदर जाएगी वही ताकत बाहर भटकती रहेगी। अंदर तो कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारे देखेगा? कोई नहीं देखेगा फिर, क्योंकि मन ही तो है हमारा जो अंदर जाएगा, और आत्मा इसके साथ जुड़ी हुई है। जहाँ पर मन जाएगा वहीं आत्मा जाएगी। इसलिए गुरबाणी में लिखा है, मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई झगड़ा करना, इसका मन इधर उधर जाता है तो इसको आपको रोकना पड़ेगा, और ना रोकोगे तो बेलगाम भटकता ही रहेगा आपको, फिर अंदर जाने नहीं देगा जी। फिर तो बात बनेगी नहीं कभी भी, सारी उम्र निकल जाएगी। अब तक की उम्र निकल गई तो बाकी भी निकल जाएगी जी, बाकी क्या हर्ज है जी। मनीष साहब जी महाराज के टाइम के अहम प्रेमी आप जैसे मनीष साहब जी चौड़ा छोड़ गए, वकील साहब जी टाइम वाले की थे, वकील साहब जी भी चौड़ा छोड़ गए। तो अब आप सोचे कोई दया होगी? भाई दया वगैरह कुछ नहीं। दया तो ये है कि हमें मनुष्य देह मिल गई, मनुष्य देह मिल गई, इसका नाम दया है। मनुष्य देह मिल गई, इसका नाम दया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ने हमें संतोष मिला, ये दूसरे नंबर की दया है। और तीसरे नंबर की दया है कि संतों महात्मा ने हमें नाम दिया। 3 दया होगी। चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। ये चौथे तरह की दया है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं जी। फिर भाई आप जैसे बाबा बाबा तो करें सारा दिन, भाई बाबा के लिए कुछ करेंगे, बाबा के लिए और कुछ करें, फिर बाबा के लिए समय तो देते नहीं, और बाबा के लिए समय देते नहीं, यानी बाबा फिर मेहनत नहीं करते। भाई शौक़, वक्त और मेहनत, पहले से किसी चीज़ का शौक़ हो, फिर उसके लिए वक्त दिया जाए, फिर वक्त भी है शौक़ भी है, तो मेहनत ना करे तो अधूरा माना जाएगा ये।
तो इसी तरीके से अगर हम इसको जाते देंगे तो हमारा सिमटाव नहीं होगा। अगर सिमटाव नहीं होगा हमारा, मान ले, तो हमारे मन पर फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। बात सारी वही है, कोई नई बात नहीं है, सारी बात वही है जी। थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, बातों का हेरफेर हो जाता है, बात वही है। अगर मकान के पीछे गाय खड़ी है तो गाय खड़ी है, आज भी खड़ी है तो कल भी खड़ी है जी। पर्दे पीछे कुछ है तो जो चीज़ है वो तो आज भी रहेगी, सदा रहेगी। जो मालिक घर का रास्ता है अंदर का, भाई चांद है, सितारे हैं, प्रकाश है, वो आज भी हैं, बाद में रहेंगे, वो तो रास्ते के चिन्ह है, उनमें तो बदलाव होना नहीं। आज भी उनमें वही गाना है, बाद में वही गाना है। और मस्ताना जी महाराज एक शब्द को 6 भी नहीं गवाते थे, एक ही शब्द को, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए, तो पक जाए भाई, इनको आदत बन जाए। इसलिए मन चाहता है नई नई चीज़, रोज़ नई नई बातें, नई नई कहिए कि ये नाम है, सिमरन है, इसी को ही याद कर लें हम भाई, इसी को याद कर लें। यही करता नहीं हमारा मन, यानी एक चीज़ को पकड़ता ही नहीं है। ये कितना के लिए कितना जोर लगा लो आप, कितना कुछ कर लो, क्योंकि ये काल भगवान का एजेंट है, वकील है उसका, ये तो उसी की तरफदारी करेगा, अपनी तो करेगा नहीं जी। इसलिए दूसरे का आदमी है, काम हमारा हो रहे हैं भाई। आदमी कोई और है, कोई दूसरा है, या दूसरा आदमी है कोई, और काम हमारा हो रहे हैं, क्यों ना ले संभाल, क्यों ना भाई जल्दी जल्दी आप काम कर लें अपना। नहीं तो फिर ये शक्ति है, ये बाद में जब चोड़ा छूटता है ना आदमी का, तो फिर ये जो मन और इंद्रियां ये ही उल्टी गवा देती हैं भाई। ज़बरदस्ती देखता रहा, ज़बरदस्ती खाता पीता रहा, ज़बरदस्ती मुझे लेकर गया, ज़बरदस्ती कराया है, उल्टी गवा देंगे। फिर आत्मा गले में फांसी, फिर आत्मा मारी जाती है जी। इसलिए सारा निचोड़ सार ये है कि भाई जो हम भजन कर रहे हैं इसका लाभ कितना हो रहा है हमारे को। और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि गुरुवाणी का एक लफ्ज़ पकड़ लो आप, गुरुवाणी का, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। एक ही लफ्ज़ भाई, एक ही बात, कोई एक तो कोई भी बात का तुक का मतलब कोई भी एक बात पकड़ लो आप, आपका बेड़ा पार है भाई। आप तुक पकड़ लेते हैं, आप भजन करें औरों को करावे, पहुँचे हर के दाम भाई। हम आप भी भजन करें औरों को करवाएं, ये तुक पकड़ लें, या ये तुक पकड़ लें भाई, जब तक सूरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई भाई। जब तक सूरत नहीं सिमटेगी मन निश्चल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो क्यों ना हम सूरत को सिमटने का ही कारण बनते रहें भाई। इसी को में ध्यान देते रहें भाई, कैसे सिमटा होगा, कैसे होगा, कैसे हो, दिमाग में रखेंगे ना जी, तो फिर ये रील चलने लग जाएगी, ख्याल की, ध्यान की, दिल की, दिमाग की, एक के बाद जाने लग जाएगी भाई कैसे सिमटेगा ये जब सिमटा होगा, जब आप पहली बात तो हम सिमरण फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं तो भी नहीं होगा कुछ भी, कोई काम ठेके का होता नहीं है। और कोई का घर का समय करते हैं जब बनेगा। इसलिए सतगुरु की दया मेर से जब भी आप भजन बैठो तो आँखों के बीच में ध्यान हमारा रहे, वही नामों को दोहराए। ये वो हम आँखों के बीच में ध्यान नहीं रखते, वैसे ही बैठ जाते हैं भाई, चलो हाजिरी ही लगानी है, लगा लेते हैं, हम टाइम में पास करना है, तो फिर नहीं बात बनेगी। इसलिए कोई भी काम हो जब हम तवज्जो से करते हैं और अपना समझ करते हैं, फिर हमारे को कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से सही सिमरण किसको कहते हैं? सही सिमरण, सही सिमरण हजूर महाराज सावन सिंह फरमाया करते थे कि आँखों के बीच में ध्यान हो, वही मन नामों को दोहराए, इसको सिमरण करना कहेंगे। सिमरण करना उसको कहेंगे भाई, आँखों के बीच में हमारा ध्यान, वही नामों को दोहराए। ये कितनी देर तक आप नामों को दोहरा सकते हो? लगातार, कंटिन्यू। ये आपका प्रेम पर निर्भर करता है, या कितनी मेहनत है आपकी, या कितना अभ्यास है आपका, है भाई, कितनी कैपेसिटी है आपकी भाई, लगातार नामों को दोहरा सको आप लगातार। ये अब तो 1 सेकंड तक दोहराते हैं तो फिर मन भाग जाता है भाई, 1 सेकंड की हुई। और फिर पाप कैसे कटेंगे साहब? 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में? क्योंकि पाप जब कटेंगे जब इसको लगातार दोहराएंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ये नामों को दोहराना शुरू करते हैं तो पाप करने शुरू हो जाते हैं। जैसे बॉर्डर पे लड़ाई चलती है और पुलिस फौज वगैरह गोली चलाती है, वो गोली ना चलाए तो दुश्मन थोड़ी मरेंगे। वैसे भी अगर निशाना ना लगाएं, वैसे फायर करते रहें और कहीं, तो भी नहीं आदमी मरेंगे। तो जब भी हम निशाना लगाते हैं ना, ये बंदूक चलाते हैं, उसका सूत्र रहेगा,
ये जैसे एक 4 साइड की नोक होती है, एक बैक साइड का ऐसे यू कट होता है, ऐसे कट एक ऐसे पत्ती सी होती है, और जिसमें टारगेट होता है, उसमें जब एक सीध में होने तीनों, जब निशाना लगता है बंदूक का, भाई एक तो यूस होता है कैसे, एक 4 साइड की नोक होती है, बैक साइड का यू 4 साइड की नोक, और जिसमें टारगेट है जिसका, जिसमें हमने बंदूक चला रहे हैं, जब ये एक सीध में होना है, जब निशाना लगेगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर हो तो नहीं लगेगा जी, फिर और कहीं फायरिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारा मन आँखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराएगा, इसको ही सही निशाना कहेंगे। इसके बारे में महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा हुए दुर्योधनाचार्य ने, भाई निशाना लगाओ, आँख रख दी आगे, तुझे क्या दिखाई देता है? नुकरे मुझे तो आँख भी दिखाई देती है, चिड़िया भी दिखाई देती है, अरे पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, हरियाली भी दिखाई दे रही है। नुकरे भाई परे हट जा भाई, तेरे को निशाना लगाना नहीं आता। फिर दुर्योधन को कहा, नुकरे जी मेरे को भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। फिर अर्जुन को बोले तुम दिखाओ। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे को खाली चिड़िया की आँख ही नज़र आती है, आँख ही नज़र आती है। नुकरे भाई ये निशाना लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप आँख बंद करिए, ऐसे सीधी गर्दन करके, ऐसे हम आप गर्दन झुका के बैठ जाएंगे, ऐसे सोचा टाइम पास हो जाए जल्दी, भाई जल्दी नींद से आ जाए, थोड़ा टाइम घंटे का पता न चले, जल्दी से ऐसे करके ऐसे बैठ जाएंगे आराम से, है ना, तो भाई टाइम निकल जाए जल्दी से। इसलिए फिर चुस्ती से बैठना है हमारे को, चुस्ती से। चलो और छोड़ो, नहीं तो एक समझने के लिए अब एक बात, भाई किस तरीके का ध्यान अंदर करना है, अंदर करना किस तरीके का। जैसे कि हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी उदाहरण देते थे हलवे का, भाई हलवा बनाते, हलवा क्या है ये, हलवा सूजी है, खांड है, रवा है और आग का सेक। अगर अपन तवजो से, तवजो का मतलब ध्यान, कि जी या चुस्ती से या पूरी चेतनता से ऐसे ऐसे करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और ध्यान पूरा रखेंगे उसके अंदर, ये तो पकेगा। अगर इधर ध्यान करके बनाएंगे ऐसे, या इधर के ध्यान बनाएंगे तो क्या होगा जी, चलो जल जाएगा वो, या कच्चा रह जाएगा या फिर सड़ जाएगा, जल जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा जी। तो किसने बनाया उसको, हलवे को किसने बनाया? यानी आपकी तवज्जो ने बनाया। वो मने साहब जी महाराज फरमाते थे, ये शक्ति है, तुमने बाहर फेंक दी हो, ये शक्ति, यही शक्ति आंख बंद करके आप अंदर लगानी, आंखों के बीच में से, यही शक्ति जो अपन बाहर फेंकी। अभी ध्यान पूरा दे रहे थे ना अंदर, हलवे बनाने के लिए कुछ भी काम करो, चाहे बेशक आप पहले तो स्थिर होना पड़ता है, हमारे को तन को स्थिर करना पड़ेगा। अगर आप सोच के ले जाओ, बाथरूम में कूदने लग जाओ तो नहीं जा सकते आप, हैं क्यों जी? तो स्थिर होकर आराम से बैठना पड़ेगा ना आपको। बाथरूम में जाओ तो, या नहाने धोने लग जाओ, उछल कूदन करने लग जाओ तो नहाई थोड़ी जाएगी, या साबुन लगा के नाच कूद करने लग जाओ वहाँ पर। तो ये पहले सर तन को स्थिर करना पड़ेगा, उसके बाद है पहले शर्त है तन को स्थिर करने की। तो अब तन स्थिर कैसे होगा? आप जैसे भजन बैठ गए तो ध्यान आँखों के बीच में होगा, तो यहाँ से ध्यान हट के ऊपर आ जाएगा, तो ये अपने आप स्थिर हो जाएगा जी। यानी इसको तवज्जो कहते हैं, आँखों के बीच में लगाने को ध्यान कहते हैं। चलो इसका उदाहरण समझ में आ गया, तो ये दूसरा ले लेते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं अपन, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो पूरा ध्यान आगे रखते हैं ना, पूरा सीधा, या इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, सीधा रखेंगे और गाड़ी को चलाते जाएंगे, सारे काम करेंगे, जब चलेगी। अगर ध्यान इधर कर चलाएंगे तो गिर जाएंगे या खड़े में चले जाएगी। इसी तरीके से भजन है ये, इसी तरीके से भजन है ये, कि वह आपके आँखों के बीच में आपका ध्यान हो, वही मन नामों को दोहराए। यानी अंदर कोई चीज़ है ऐसी, एक अंदर ऐसी कोई चीज़ है, एक चीज़ तो नामों को दोहराएगी, एक उसको सुनेगी। हमारे अंदर एक चीज़ ऐसी, कभी भी देखना आप, जब नामों को दोहराने लगोगे ना जी, आपके मुंह पे जोर आने लग जाएगा, अंदर जोर आने लग जाएगा, आपको बोझ सा लगने लग जाएगा, खिंचाव सा लगने लग जाएगा, जैसे बहुत करड़ा काम करने जा रहे हों ऐसे। अगर वैसे बैठे रहेंगे तो ख्याल आते रहो, जो कितने आते रहो, 2 घंटे 4 घंटे, आप पे जोर ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो इसलिए फिर प्रश्न नहीं हुआ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सत्य चीज़ है, सत्य है, ये सत्य चीज़ है ये। इसको दोहराने से कर्म करने शुरू हो जाते हैं। तो जी आप जो ही आप नामों को दोहराना शुरू करोगे तो पूरा जोर पड़ेगा, और जीभ का भी पता चलेगा, होठ का भी पता चलेगा, बस जीभ हिल रही है, होठ हिल रहे हैं कि नहीं, और वैसे आपको पता नहीं चलेगा, चुपचाप बैठे रहेंगे तो
फिर कहेंगे कि ये आसान कैसे होगा, आसान आपकी मेहनत से होगा। एक बारी मस्ताना जी को कोई बोले कि जी फलाना आदमी कह रहा है कि जुबान से दिल से सिमरण करना चाहिए, दिल से। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि दिल से उसकी माँ सिमरण करेगी, दिल से उसकी माँ सिमरण करेगी। तो जी फिर पहले जुबान से शुरू होता है, जुबान से हमारा जो सिमरण है जो जुबान से शुरू होगा, पहले जुबान से होगा। ये जुबान से सिमरण शुरू होकर फिर ये कंठ में आ जाएगा, फिर ये हृदय में आ जाएगा। जैसे पहले का बच्चा होता है, पहली क्लास का, वो उसको कहे कि भाई तू मन मन में पढ़ाई कर, मन मन में नहीं कर सकता, वो बोले भी ना, क्योंकि उसकी जुबान जप रही है, उसकी जुबान है ना जी, वो जप रही है जुबान। फिर और 12वीं का या BA क्लास का होगा तो उसको कहते तू पढ़ ले, वो उसके ना तो होठ ही लेंगे ना जीभ आगे पीछे लेंगे, शिव हृदय है ना अपने मुँह बंद रहेगा और होगा। इस तरीके का सिमरण करने लग जाओगे, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आप पे जोर नहीं आएगा शरीर पे, आप थकावट नहीं आएगी आपको। अगर जुबान से आप कितनी देर तक बोलोगे नाम, थोड़ी देर बोलेंगे, जैसे प्रेमी को देखोगे आपने, एक बारी धन धन सतगुरु खींच के बोलेंगे, फिर हवा से निकल जाएगी बेचारे की, फिर लगातार नहीं बोल पाएंगे। एक बार जोर लगाएंगे पूरा धन धन सतगुरु ऐसा करेंगे, फिर गया काम से बेचारा, मतलब फिर नहीं। इसलिए अपन ने क्या करना है, इसको लगातार कंटिन्यू अटूट बिना रुके टुके लगातार लगे रहना इस चीज़ को। यानी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 14 घंटे पढ़ लेते हैं, कोई कैसे पढ़ते हैं वो हृदय वाले, जुबान वाले नहीं कर सकते। जुबान वाला तो 1 घंटे में आवाज़ निकल जाएगी उसको, तो आधे घंटे में बोल बाल के बैठ जाएगा, थक गया हूँ तो जी। क्योंकि जुबान जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं, बोल के ये शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ताकत खत्म होती है, बोलते हैं तो शारीरिक कभी भी ज़्यादा बोल बड़बड़ करने वाला खाली हो जाता है। और ये समझाया गया कि भाई कम बोलना चाहिए, जैसे क्योंकि मन बोलते बोलते बहुत हो जाता है, नामक उधर आना छोड़ जाता है और ये बातें बोल देता है, जो बात ना बोलने की है ना जो वही बोल देता है। जुबान एक पाइप का काम करती है, हृदय में जितना होता है प्रेम उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल देती है, पाइप के जरिए बाहर निकाल देती है। यानी जुबान एक पाइप का काम करती है, हृदय में जितना प्रेम होता है उसको सबको निकाल देती है। तो इसलिए सतगुरु जी की दया से चुप रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। भाई ज़्यादा बोलेंगे मान ले फिर तो सिमरण पर कर नहीं सकते, ज़्यादा बोलने वाला भजन नहीं कर सकता। जो ज़्यादा बड़ रखता है ना जी, बड़ बोला क्या हो उसको, वो भजन नहीं कर सकता जी। ये चुप रहने वाला भजन कर सकता है, कम बोलने वाला भजन कर सकता है। क्यों, फिर ज़्यादा बोलेगा तो आवाज़ तो उसकी ऐसे निकल जाएगी, चुप रह नहीं सकता वो। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह महात्मा कैसा है जो केवल बात करने पर ही ऐसी सजा देता है, और उस डर के मारे प्रार्थना करने लगा, मगर सादिक साहिब ने उसे फिर नदी में गिरवा दिया। हाँ, उसने फिर दोबारा फिर नदी में फेंक दिया। फिर कहने लगा जी मैंने राम रूम नहीं देखना भाई, छोड़ मेरा पीछा छोड़ो भाई, भाई मैंने राम रूम नहीं देखना यार, तो जरा मैं तो राम देखने आया, तुम पकड़ के मेरे को नदी में गिरवा रहे बार बार, है ना जी। एक फ़कीर के पास एक आदमी आया कि मेरे को राम से मिलना है, भगवान से। ठीक है भाई मिल ले, कोई हर्ज नहीं हो, तो सब का है भाई, हैं तो मिल ले, हमें क्या इतराज़ है। फिर तो मेरे आश्रम में रहना है, तो ये कुटिया पड़ी है ना ये मटकी पड़ी है नहीं ऐसे कुटिया के अंदर, ये छोटी सी है, इससे पेट में पानी लगा पहले। नौरत ये क्या मुश्किल है जी, मैं तो लगा दूंगा जी, नींद को लगाई भी ना, मैं अपना शीशे स्वीकार नहीं कर सकता आपको, तो आपने इस कसौटी पर उतरना पड़ेगा। ठीक है जी। उसमें मटकी के अंदर 9 सुराख थे, 9। तो जैसे ही पानी भरे ऐसे सिर पर रखे और पानी खत्म हो जाए, पेट तक जाते जाते, तो फिर जाए फिर खत्म हो जाए, फिर जाए, सारा दिन लगे रहे, एक बूंद नहीं गई वहाँ तक। फिर बोले महाराज जी मेरे तो बस की बात नहीं है ये, मेरे तो भाई ये बस की बात नहीं। तो उन्होंने फिर महाराज बोले भाई बस ने तो छोड़िए, मटकी ने देख ले भाई, बस को तो रहने दे, बस तो बहुत महंगी आती है, हमारे पास बस कहाँ है, ये मटकी देख ले। फिर शर्माता बोले नहीं, ठीक है जी ये मटकी। फिर उठाए, फिर भी वही हाल है,
नौकरी जी मेरे बस की होनी चाहिए, तो नौकरी भाई जाता रहे वैसे का, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे शिष्य की। तो जी फिर उन्हें सोचा चलो लगे यार, फिर एक बारी मटकी को उठाया यार, सिर पर रखे ना ठंडे हुए, बोला कि यार मेरा शरीर भी तो एक मटकी की तरह है, इसके अंदर भी तो 9 सुराख हैं, जे मैं इनको बंद कर लियो मेरी ताकत भी बंद हो जाएगी जी, यानी जमा हो जाएगी, है ना जी। यूनियन इज स्ट्रेंथ, भाई एकता में बल होता है ना। यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी विचारों की एकता का नाम बल है। भी विचार इकट्ठे होते जाएंगे तो आपकी ताकत बनने को, तो मेरा तो ये अगर मैं बंद कर लूँगा, इसका मतलब 9 सुराख बंद करने का मतलब, अर्थ का मतलब ये होया कि भाई जैसे मैं कानों से सुनना, फालतू सुनना बंद कर दूँ तो मेरी ताकत जमा हो जाएगी, भजन में बैठूंगा ना जी। अरे क्या बात, आसन 2 बार बदल लिए साहब, 4 घंटे हो गए थे बैठे नहीं। एक ही आसन पे रहना साहब, है ना। मजलिस का मतलब क्या होता है साहब, ये होता है कि भाई हम एक आसन बैठे रहें और कान बातों को सुनते रहें, हमारी बैठक बन जाए, जैसे बैठे वैसे बैठे रहें। इसने भगत जी 2 आसन बदल लिया, गद्दे पे बैठा है भगत जी, और मस्ताना जी तो बोरी बिठा देते थे, है ना जी। राव तो गुरु जी हो वैसे भी हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी को बताएंगे थोड़ी यार, आप तो शर्माओगे, हैं जी। हाँ कोई नहीं, मतलब एक ही आसन पे जम कर रहना, अपने को कुछ भी हो जाए वैसे गए आप मरेंगे नहीं साहब, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 2 शरीर अपने को और दे रखे हैं, इसके अलावा डरना नहीं है। 2 शरीर और दे रखे भगवान ने, 3 शरीर दे रखे अपने को। हाँ भाई इसी के चक्कर में उड़ते रहे, कहते ये ना कमज़ोर हो जाए भाई, हैं। और इसके न जलन हो जाए, है ना। और ये भी नहीं, इसको ये नहीं भूखा मर जाए, अरे भूखा मर गया, हाय मर गया, सारे यही रहेगा सारे। मनीष साहब जी फरमाते सारा दिन इसकी इच्छा ही पूरी हो, सारा दिन मांगते रहते हैं कुछ कुछ कुछ। फरीद साहब फरमाया करते थे, फरीदा ये तन भुकना नित नित दुखी कौन, करने बुझे देरा किते बगे फोन। फरीद साहब कह रहे मेरा मन सारा दिन भोगता रहता है, सारा दिन भोगता रहता है, मेरे लिए ये खाने को लिया, मेरे को ये खाने को लिया, ये स्वाद दे मेरे को, ये पहना दे मेरे को, हैं ये मेरा ये हो गया जी, ये हो गया। फिर मतलब फिर एक बताते थे, एक बार हम एनसीसी का कोई कैंप लगता था, एनसीसी का, उसमें बड़े बड़े कर्नल वगैरह सारे आए हुए थे, तो हम भी उसमें थे साहब। तो जो उसमें एक ने सुनाई बात, नौकरे जी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दोबारा बोले उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, 3 बार फिर बोले उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, चौथी बार फिर बोले उन्होंने, फिर कर्नल साहब बोले फिर क्या होया, नौकरे जी हमने खोले ही नहीं जी। नौकरे हमने खोले ही नहीं हैं। तो इसी तरीके से ये बात चल रही थी ना। अब कौन सी बात चल रही थी गुरु जी, अब तो थोड़ी देर पहले, हैं जी। अरे इस आसन के बाद है। अरे सरदार जी कौन सी चल रही थी, हैं जी। हाँ हाँ, अरे फरीद साहब बड़ी चल रही थी ना। मैं सोचा था आप गुरु जी हमारा ध्यान रखते होंगे साहब। हैं जी। कुछ प्रेमी बेचारे दूर से बैठे, कहते कुछ पूछ न ले मेरे से यार, कहते स्कूल वाला काम ना हो जाए। वो क्या करें साहब, थोड़ी आदत सी हो रही है ना जी, हैं। कोई बात नहीं साहब। तो जी फरीद साहब जी ने कहा भी, ये फरीदा ये तन भोगना नित नित दुखी है कौन, करनी बुझे दे रहा कितने बगे नहीं ये जैसे कर्नल साहब ने बोला नहीं, फिर आगे क्या होया। तो फरीद साहब बोले मैं भी कुछ देता ही नहीं इसका, एक नहीं सुनता मैं भी इसकी, मैं तो एक नहीं सुनता इसकी, बैठा रहता है ऐसे ही। तो फरीद साहब जी कह रहे हैं इसके मन को, मन के बारे में, तन के बारे में, तन भोगता रहता है ना ये लोग, जैसे ये कर्नल साहब कह रहे हैं फिर आगे क्या होया, तो ये भी कह रहे थे आगे क्या होया भाई। फिर नौकरे जी मैं इसको कुछ देता ही नहीं खाने को, उसकी कुछ सुनता नहीं, एक नहीं सुनता मैं इसकी। दोबारा निकलवाने पर उस व्यक्ति ने बड़ी गिड़गिड़ाहट और प्रार्थना की, मगर सादिक साहिब ने फिर उसे नदी में गिरवा दिया। हाँ उसको बेचारे को दोबारा फिर नदी में गिरा दिया। कहने लगा जी मैंने राम रूम नहीं चाहिए भाई, मेरे को जो तो मेरा पीछा छोड़ यार, तो एक बार किसी तरीके से भी। तो फिर भी नहीं कह रहे फरीद साहब, फिर भी नहीं हट रहे हैं वो। मैं कहते ना ना तू फिर राम मिलना आएगा, ठहर जा भी। अच्छा बोलो फिर। वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया, घोर निराशा की हालत में उसे ईश्वर ही सहायक सूझा। हाँ फिर वो ज़्यादा परेशान हो गया ना जी, सोचा भाई ये तो इसके तो हाथ चढ़ गया, मैं ये तो छोड़ेगा नहीं, अब तो मालिक के लिहाज रख सकता है मेरी तो,
जैसे कि महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण किया जा रहा था ना जी, तो वहाँ पर क्या है कि वो सूरवीरों का ख्याल की ओर ख्याल था, भाई ये मेरे को बचाएंगे, सूरवीरों की ओर। तो उन्हें देखा तो ये दास बने पड़े, ये कौन कुछ करे भाई, इनके बस की बात नहीं, इनके कारण तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसका परमपिता परमात्मा की ओर ध्यान गया, भगवान की ओर जो सबका मालिक है। तो एकदम उसने कृष्ण का रूप बना के तो वो काम कर दिया अपना। फिर उन्होंने शिकायत करी, जी आप आने में लेट किया, आपने मतलब आने में लेट करी, मेरी तो बेइज्जती होगी ऐसा वैसा। नौकरी जी मैंने लेट नहीं किया, तुमने लेट किया है। नौकरी मैंने कैसे लेट किया, मैंने तो पुकार लिया था आपको। नौकरा जी पहले तुमने इन महारथियों को पुकारा था, इनके अंदर था तुम्हारा मन, इनके अंदर जब इनसे ध्यान तेरा हटाया भाई ये नहीं कुछ कर पाएंगे, तो मैं शामिल हो गया जी, तो हम आ गए उसमें फिर बचाने के लिए। तो क्योंकि हमारा जो मन है ना साहब, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, विश्वास को नहीं इसको किसी चीज़ पे, ये बदलता रहता है। एक बारी विश्वास के आधार में छोटी सी बात आती है। एक हिंदू था, एक मुसलमान, तो ऊपर बैठे थे ऐसे मंडेर के ऊपर। नौकर भाई मैं कूदता हूँ अल्लाह अल्लाह करके, अगर मेरा अल्लाह बड़ा है तो मैं सही सलामत आ जाऊँगा, और तेरे हैं 33 करोड़ देवी देवते, अगर तू देख लेना भाई आपने ने। तो जी उन्हें अल्लाह अल्लाह करके कूद गया, जो सही सलाम ठीक होगा, ठीक है भाई तो आप बोल भाई। तो जी वो बेचारा पहले तो राम राम करने लगे, फिर लक्ष्मण राम ने इतने इंद्रधनुष यानी धनुष वगैरह तैयार किया अपने, इतने लक्ष्मण करने लगे, लक्ष्मण तैयार होया, इतने हनुमान करने लगे, हनुमान इतने गदा उठाए, इतने सीता करने लगे, सीता ने तो साड़ी वगैरह बांधी, इतने तो टूट गया बेचारा, फूट गया इतने। ये भाई समझ में आ गई, इसका मतलब नहीं होता भाई ख्याल है ना जो विचार अपन एक जगह टिकते हैं, मन हमारा शक्ति है ना साहब, ये भटकता रहता है ऐसे, विश्वास नहीं इसको किसी पे भी, थोड़ी देर करेगा ये, इसका भी कसूर कौन है, क्योंकि जब तक ये आंखों के बीच में नहीं आएगा है ना, ये भ्रमता रहता है। जब तक मन आंखों के बीच में नहीं आता, ये हमारा ब्रेक नहीं लगता, हमारे काबू में नहीं आएगा ये, जैसा हम चाहेंगे ऐसे नहीं करेगा। जैसे अब क्या कहता है, अब किसे मन हमारा, जैसे हम चाहेंगे भजन करना, तो क्या भजन नहीं करेगा, ये क्या है कि टाल देगा, उस समय को अलग कर देगा। अगर हम सोचें सोना, तो उस टाइम ये जागता रहेगा, जब हमने जागना होता है जब ये सो जाएगा। भजन टाइम में यूट्यूब चलाने लग जाएगा, व्हाट्सअप देखने लग जाएगा, क्या क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है, वो टाइम टपा देगा ऐसे ही। फिर जब खाने का टाइम होगा, जब नहीं खाने के टाइम में तो ये तैयार रहता है जी, अब कहें नहीं अब नहीं खाना, जब जरूर खाएगा जी, यानी उल्टा चलता है ये। महाराज सावंत सिंह फरमाया करते थे, मन एक अड़ियल घोड़े की तरह है, जहाँ से रोको उसको वहाँ जरूर जाएगा। फिर क्या होगा जी, अड़ियल घोड़े का क्या रगड़ा है ये। एक कमरा था, कमरे में सजावट बनाई हुई थी उसने, भाई सारी चीज़ देख लो आप, सब कुछ देख लो, ऊपर एक पर्दा लगा दिया ऐसे करके, ऐसे लोग अरे ये पर्दे के पीछे मत देखना, पर्दे के पीछे 2 बंदे रख रखे हमने, इसको मत देखना। तो लोग आते नहीं करे जी हमने कुछ देखना ही नहीं, हमने तो पर्दे के पीछे देखना क्या है भाई, पर्दे वाला देखना में तो जो भी कुछ देखना है, तो ये सारी छोड़ के मन का आदत है ये, जहाँ भी रोकोगे मना करोगे वहीं जाएगा, ये आदत है इसकी। तो इसलिए सतगुरु जी की दया से संत महात्मा क्या समझाते हैं, भाई मन की मत त्यागना हरिजन, ये बात कठिन, मन की मत त्यागना हरिजन, ये बात कठिन कि भाई के आगे कि भक्तों के बारे में कि भाई तुम मन की मत त्याग, संतों की मत लें। संत जैसे कि उस ख्याल को आगे रखे, फिर अब बिचलेंगे नहीं। अब हम क्या करते हैं, कोई ख्याल आया उसके पीछे हो जाते हैं, फिर लड़ाई क्या करी हमने, भूख लगी तो रोटी खा ले, भाई नींद आने लगी तो सो गए, टहलने लगे तो मन से लड़ाई क्या हुई, मन के भजन में नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो भाई लड़ाई तो नहीं हुई ना, फिर अपना काम तो ये करने नहीं देगा साहब। इसका मतलब ये होया कि भाई हमने टाइम टेबल के अनुसार नियम कानूनों का पालन रखते हुए भजन करना है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, ये भजन नहीं करेगा जी, ये बहाने ढूंढता ही रहेगा आपको, भजन नहीं बनाने देगा। जैसे ही बापा क्या करते हैं, घर जाएंगे, जैसे ही डेरे में तो आप बैठ गए अच्छे से, भाई रात को सोएंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं मान ले, और क्या करेंगे, जैसे रोटी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, मगर जलेबी रगड़ देंगे, होंदी भी रगड़ देंगे, सच पकौड़े आने थे भाई, अरे भराई तो करे ले,
मतलब तो खाने से ही था भाई, कम खाने से। लेकिन रोटी कहाँ खाई है जी, मैंने तो जलेबी खाई है जी रोटी कहाँ खाई है जी। तो मतलब तो खाने से हो गया ना जी, पेट के भराई से हो गया जी, कम खाने से मतलब हो गया। तो मतलब कहने का भाव यूँ है कि भाई अगर आप घर में टाइम टेबल नहीं बनाओगे, अच्छा कामयाब आप कहाँ रहोगे? जहाँ पर आप ज़्यादा समय रहते हो। ज़्यादा समय आप कहाँ रहोगे? जहाँ आपका घर है, रेजिडेंस है आपका, जहाँ पर निवास स्थान है, जहाँ पर है, वहीं पर एक छोटी सी जगह सेलेक्ट कर लो आप, 2-3 आदमी बैठ जाएं जो परिवार का है जो, तो वहाँ पर टाइम टेबल भाई इस टाइम तक मैंने भजन करना है, न मैंने फ़ोन सुनना है, ना ही मैंने किसी से मिलना है। तो उससे क्या होगा? तो अगर फ़ोन आ गया आपका, फ़ोन भी पास मत रखना है, वहीं दे देना घर के भाई तुम ही संभालो इसको। तो उस टाइम आपने ना तो फ़ोन सुने और ना रोटी पानी खाई आपने, ना किसी से मिले जुले। उससे क्या होगा? तुम्हारा घर ही जंगल बन जाएगा, घर ही जंगल। जंगल का मतलब क्या होता है? कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई रुकावट ना डाले। अगर टाइम टेबल बना, इस टाइम से इस टाइम मैंने भजन करना है, टाइम टेबल के बिना ये मन हमें उंगलियों पर नचाता ही रहेगा, भजन के लिए जाने नहीं देगा। इस आदमी की ड्यूटी एक है कि भाई इस आदमी को कुछ भी करने दे, कुछ भी करने दे, रात दिन करने, मगर भजन का ख्याल आए तो जब ये रुकावट डाल देना। आप देख लो साहब, कभी भी देख लेना, भजन का ख्याल आएगा कोई को रुकावट डाल देगा। जब ये भजन की बात आए तो भी कोई ना कोई रुकावट डाल देगा। ये शक्ति है ना, शक्ति है ये, मतलब इसकी ड्यूटी भी है। एक महाराज जी से एक आदमी बोले, बाबा जी मेरा मन भजन विघ्न डालता है। तो महाराज जी बोले, ये तो काल का वकील है, काल भगवान का वकील है। फिर आप कहोगे भगवान कैसे हो काल? अरे काल भगवान है ना, किसी को वैसे तंग नहीं करता, किसी को जो हमने कर्म किया है ना उसी को आगे बढ़ा देता है। जो कर्म हम करते हैं उसी के लिए सजा देता है। ये भगत कैसे है? ये एक टांग पर खड़े होकर ना मालिक का भजन किया हुआ है, एक टांग पर खड़े होके। हम दोनों टांग पर खड़े होकर नहीं भजन कर सकते, कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकते, चले चौकड़ी मार के तो छोड़िए, चल लेट के नहीं कर सकते। ये एक टांग पर खड़े होकर भजन कर रखे और इसने भगवान को खुश कर लिया। तो खुश करके ये आप सोचोगे जी फंसाया हुआ है मालिक ने। ये तो बात सच्ची बात। और ये रचना भी तो भगवान ने बनाई है, ये किसी और ने थोड़ी बनाई, काल भगवान ने थोड़ी बनाई है। खंड पताल दीप सब लोया, काले वश आप परब किया। यानी खंड है, पताल है, दीप वगैरह सब कुछ काल परमपिता परमात्मा ने बनाया के काले वश आप परब, काल के वश आप भगवान ने किया है। ये तो ड्यूटी दे रहे खाली भाई, जो कर्म कराया है उसको आगे बढ़ा देता, ले भाई इतने किया था मैं तो आगे। ये तो कर्जा मांगता अपने से, अरे हमने किया इसके देश में आके। तो ये आप ये भी समझ में आते हो कि घर के भाई सदस्य होते हैं अपने, कहीं उनमें से एक दो तो नाम लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। कितना कह दो आप उसको, घर वाले कह दो या बच्चों कह दो जी, वो आए ना डेरे आएंगे ना वो इधर आएंगे। आपके वो कारण क्या है? ये सबसे पहले सारी रूहें आत्माएं परमपिता परमात्मा के पास थी, सारी की सारी रूहें। तो रचना रच दी, सोचा भाई काल भगवान कहने लगे भाई मेरे को रूह के बिना मैं कैसे देश को चलाऊं। ये तो गुरु नानक साहब लिखते हैं इसके बारे में, अरबन खरबन दो दुकारा। ये अरबों खरबों से दो दुकारा था, कुछ नहीं था, न खंड था, न ब्रह्मांड था, न त्रिलोकी थी, त्रिलोकी नाथ था, शिव था, न गोरख था, ब्रह्मा न विष्णु था, महेश कुछ भी नहीं था। जब अरबन खरबन दो दुकारा था तो उसने रचना रची थी भाई। एक मौज आई, एक लहर थी, अल्लाह ने काफ़ी को न सब कुछ बन गया। महाराज जी सुनाया करते थे ये बातें सब। तो जी वो आत्मा कहने लगी भाई हम काल के देश में नहीं जाएंगे, जो आपको छोड़ के नहीं जा सकते हम। तो फिर दबाव सा डाला एक, तो फिर भी नहीं गई वो, फिर कुछ चले कुछ फिर भी रह गई, अकड़ गई भाई हम नहीं जाएंगे, कितने भी मार से छोड़ भाई हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। तो परमपिता परमात्मा ने उनको मोहर लगा दिया, ऐसे मोहर लगा दी, तुम्हें भाई मैं ढूंढ के ले आऊँगा, तुम जाओ एक बारी काल का तमाशा देख आओ, मैंने रचना रची है, तुम भी इसके हिस्सेदार बन जाओ, नाटककार बन जाओ इसके। ये नाटक तो कर रहे हैं भाई, कोई माँ का, कोई बेटी का, कोई बहन का, है ना जी, कोई पुत्र का, ये नाटक है हमारे, है ना जी। तो जी वो भाई छोड़ मोहर लगा दी उनके। इसी तरीके से मोहर लगी ही आत्मा नाम लेती हैं, जिनका मोहर लग गई ना वही आत्मा नाम लेती हैं।
दूसरी नहीं मानेंगे साहब ये। और जिन मोर लगे हाथ में एक बार नाम पता लग जाए भाई संत एकदम ही वो खुश होकर नाम लेकर भजन करने लग जाएंगे और किसी की बकाई में भी नहीं आएंगे जी। और दूसरे आदमी ना तो आएंगे ना वो मानेंगे जी, कितना समझा लो आप, कितना कुछ कर लो। एक बारी फरीद साहब की लेडीज़ थी कोई, वो महाराज जी को बोले कि बाबा जी मैं तो नाम ले रही हूँ, मेरा घराड़ा पाठी है, गुरुद्वारे में जाता है, वो नाम नहीं लेता। महाराज जी बोले भाई ये एक अलग रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है। कहना जी वो इस रास्ते में आ नहीं सकता, ये भी नसीब के हिसाब से आता है। नसीब का मतलब ये है कि अगर 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फ़कीर के गेट में नहीं बढ़ सकता, आ ही नहीं सकता अंदर, चाहे बराबर पड़ोस में रहता हो, ख्याल ही नहीं आएगा उसको जी। 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फ़कीर के गेट के अंदर बढ़ नहीं सकता, चाहे वो पास में रहता पड़ोसी हो। और 5-6 जन्म की भक्ति ना हो तो फ़कीरों से नाम नहीं मिल सकता। 8-10 जन्म की भक्ति ना हो तो फ़कीरों के साथ नहीं रह सकता। मतलब ये भक्ति हैं, ये सारी भक्ति कहो यानी शक्ति कहो, शक्ति पे ही डिपेंड करेगा। और भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति के कारण ही कदर है, भक्ति के कारण ही कीमत है। और मीरा के बारे में बोल रहे हैं ना जी, भाई बजना से लागी मीरा मीठी, यानी भक्ति थी तो उसी की कीमत थी, कदर थी, वैसे कौन जानता है जी किसी को। तो इसलिए जी आत्माएं है ना सारी वो थी, इसलिए हमारी सतगुरु है ना जो भगवान परमात्मा खुद आके हमारे को लेने आता है। एक बारी किसी राजा ने कुछ किसी को सेवक थे उसके, जनता को हो, उनको निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। उन्हें सोचा भाई बाद पता गलती होगी मेरे से, तो भाई फिर वो क्या करे, गांव में तो जा नहीं सके, बाहर वो समुद्र के पास है ना समुद्री जहाज वगैरह थे, उनमें सेवा करने लगे, काम करने, रोटी खाने लगे। तो जो राजा था उन्होंने मिस्त्रिया रूप बनाया अपना, और उनके साथ यारी दोस्ती की, 4-5 आदमियों के साथ, जो जिसको देश निकाल दिया था कि भाई तुम, और बतलाता रहे मैं बीच में, भाई वो ठीक हो, तुम वहाँ से आए हो, हाँ जी हम वहीं से आए हैं जी, राजा ने आपको देश निकाला दिखा दिया, हाँ जी निकाल रखे उनको, फिर तुम वापस नहीं जाएंगे, हमारे को निकाल ही दिया, तुम कैसे जाएंगे। तो समझाता बुझाता रहे कई दिन, उनको कई महीने लग गए। फिर बोले जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, उस जो राजा है ना वहाँ का, वो मेरा खास दोस्त है, मेरा वो खास दोस्त है, आप मेरे साथ चलो। तो उसमें से 2-3 तो मान गए और बाकी नहीं माने। तो जो ही वो राजा जाता है तो सलाम करते हैं सारे, और जाते हैं और सलाम करते हैं, सोचते हाँ वास्ते में ठीक है भाई, इसकी जानकारी राजा से। जब लास्ट में देखा तो कुर्सी में वही बैठ गया, अरे यार तो राजा ही था, ये तो राजा ही था, ये तो हमारे को लेकर आया है। तो इसी तरीके से परमपिता परमात्मा यहाँ संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तन धार्य, वो लेने के लिए आता है हमारे को यहाँ पर। और विश्वास तो सबको आएगा नहीं, जिनका मोर लगी है उनका विश्वास आता है, तो वह चले जाते हैं, तो बाद में देखते हैं तो ये सतपुरुष था भाई, ये तो ले आए हमारे को। रानी इंद्रमती जब भजन अभ्यास करके ऊपर पहुंची ना, देखा तो कबीर साहब जी ही परमात्मा की जगह काम कर रहे हैं, परमात्मा की जगह। तो उन्होंने कहा जी आपने पहले नहीं बताया जी, भाई मैं ही भगवान हूँ, और आगे वहाँ बताया, वहाँ मानता कौन था, मानेगा थोड़ी कोई वहाँ पर। तो सारा निचोड़ सार ये है कि भाई ये हमारा अभ्यास है ना जो, ये प्रैक्टिकल है अपना सिस्टम, यानी कहने सुनने से कुछ नहीं होता है इसके अंदर, यानी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, यानी निजी अनुभव करना पड़ेगा। निजी अनुभव कब होगा, जब हमारा सिमटा होने लगेगा, सिमटा होने से ही हम चेतनता की ओर जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता निराशा का नहीं है, ये आशा का मार्ग है। जब आपका सिमटा होना शुरू हो जाता है ना, सिमटाव तो आप ढंग से बैठने लग गए ना, कि एक बार अच्छे तरीके से बैठने लग जाओगे, तब जो से फिर ध्यान से आप महसूस करोगे जैसे कोई न कोई सनसन हो रही है, या कांटे ही लगने शुरू हो गए यहाँ पे, कांटे से, या कीड़ी ही लड़ने शुरू हो गई है, कीड़ी हिल रही है, न्यू समझो आपका सिमटा हो रहे हैं। जैसे दर्द का तो पता है सबको, दर्द होता है, जलन सी होती है, तो ये जब हम अभ्यास को छोड़ देते हैं फिर जलन कहाँ जाती है भाई, फिर कहाँ जाती है जलन, तो ये सिमटाव की जलन होती है, जिस्मानी दर्द नहीं हमारा ये। और इसके ये हो जाए तो हमें मतलब सहन करना चाहिए इसको, क्योंकि ये सहन करे बिना आप मालिक के घर नहीं जा सकते भाई, भगवान ने रास्ता ऐसा बनाया है। और ये काम भाई आज नहीं होगा, न कल नहीं होगा, ये तो नित्य नेम और लगातार कोशिश करने से होगा। तो नित्य नेम और लगातार कोशिश करने से होगा। जैसे कि आज भजन बैठे हो आप,
पहले पहले तो जलन सी हो गया आपके पैरों के तलवे से। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है और आँखों तक आता है, ये पहली स्टेज है। फिर आँखों से आता है और लास्ट स्टेज चोटी होती है, वहाँ तक जाता है। 2 मंजिलें हैं इसकी, एक तो आँखों तक ख़त्म होगी, फिर आँखों से लेकर चोटी तक ख़त्म होगी। इसीलिए भजन करते हैं ना, तो ये हमारे बुर्ज बताए गुरु नानक साहब जी ने, 12 बुर्ज कोट दे 10वां नूर महल, यानी आँखों के बीच में 10वां महल भी नहीं है यहाँ पर। कोई 10वां दरवाज़ा कहता है संत, ये 10वां दरवाज़ा भी नहीं है यहाँ पर। दरवाजा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी सोचे भाई चौखट चाकट लगी होगी यार, ऐसे बंद करेंगे इसको, ऐसे करेंगे दरवाज़ा। और आँख की भी कहते हैं, आँख है तीसरी आँख, जैसे शिव जी भगवान की तीसरी आँख है। भाई आँख भी नहीं है यहाँ पर। कभी सोचो भाई आँख है कोई, भाई आँख का भाव देखना, भाई आँख से दिखेगा। यहाँ तक आओगे तो चेतनता शुरू हो जाएगी आपकी, चांदना आना शुरू हो जाए, प्रकाश तो देखने लग गया। दरवाज़ा किस लिए कहते हैं कि 9 दरवाजे शरीर के होते हैं, 10 में इस दरवाज़ा होगा चांदने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो महल का मतलब ये है भाई, यहाँ से रास्ता है जाने के लिए, महल है ये, अंदर नज़ारे हैं इसके अंदर। फिर कुछ प्रेमी ये सोचते हैं कि जी जैसे हम यहाँ पर माइक वाइक लगाते हैं या मिक्सर वगैरह लगाते हैं, कहीं आगे भी भगवान के घर भी ऐसा ही होगा कुछ, भाई आगे भी वहीं करना पड़ेगा। कभी यहाँ कोई काम धंधा करते हैं कि आगे भी वहीं काम करना पड़ेगा। मैं सोचा कहते वहीं चढ़ाई करते हो तो यहीं ठीक है भाई, हम तो यार मौके पे कोई चाय पानी पी लेते हैं, का गुटका उटका खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, आगे तो कोई पीने नहीं दे यार, यहीं ठीक है हम तो यार। तो सोचे नहीं आदमी ऐसे जी भाई, एक आधे आगे भी टिकट तो नहीं पड़नी पड़ेगी। बोला टिकट पड़ता हूँ मैं सिनेमा हॉल में, कदे आगे नहीं पड़नी पड़ जाए यहाँ पर यार, यहीं ठीक हूँ मैं यार। यहाँ साग सब्जी चाय पानी 2 बार, एक आधी बार फैन के बारे में पूछ लेंगे, फैन नहीं आया मेरे पास, आ तो आ गई, फैन मांगते नहीं खाने के लिए, तो नहीं करे सारे स्वाद आगे कोई देगा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ मैं तो यार। तो जी ये सब पर्सन कौन करता है, ये सब पर्सन कौन करता है? ये पर्सन हमारा मन करता है, मन, ये हमारा मन करता है। मन हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी का वासी है। जब हम अभ्यास करके दूसरी मंजिल में जाएंगे तो मन तो वहीं रह जाएगा, फिर आगे आत्मा जाएगी 5वें मंडल से, 5वें मंडल में आत्मा जाएगी। फिर इसका जड़ चेतनी गांठ खुल गई हो, या मन और आत्मा अलग अलग हो गई, यहाँ होते हैं ये। तो मन तो वहीं रहेगा जी, आत्मा जाएगी। आत्मा के अंदर पर्सन नहीं है, आत्मा के अंदर पर्सन उतर नहीं है ना कुछ, उसके अंदर सिर्फ शांति है, आनंद है, मस्ती है। सोचे है ना भाई आगे यही ना होगा, कहते यार ऐसे करना पड़ जाए, ऐसे मकान ना बनाने पड़ जाए, आगे भी यही है तो यहाँ ठीक है, हम तो क्या बिगड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से ऐसी बात नहीं है जी, जैसे कि बूंद है, जैसे बूंद वो समुद्र मिल जाए तो क्या होगा जी, उस बूंद रहेगी या फिर समुद्र बन जाएगी? तो उसका अपना रूप रहेगा नहीं जी, अस्तित्व नहीं रहेगा जी, तो वो यानी समुद्र ही बन जाएगी। एक बारी नमक की 2 थैली बोली, हम समुद्र की गहराई को नापेंगे आज, पक्के से नापना है, कुछ भी हो जाए जी। वो दोनों नमक की थैली अंदर गई, ऐसे जाती गई, पिघलते गए, ऊपर जाते जाते पिघल के उसी में उसी का रूप बन गई, क्या नापेगी फिर वो। इसी तरीके से जब हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, हमारी जो आत्मा है ना, जो बिछड़ी हुई भगवान से, परमात्मा से, तो ये उसके साथ ही मिल जाती है, उसी में समा जाती है। तो फिर वो आत्मा नहीं रही, परमात्मा ही बन गई। फिर क्या कहेंगे, कहे ना कोई बोलते हैं ना जी, भाई छोटी सी दुनिया बनाने वाले, कभी तो मिलोगे पूछेंगे हाल, भाई तेरे को सारी बात पूछेंगे। फिर जब तुम उसी का रूप ही बन जाएगा तो बात क्या पूछेगा फिर क्या पूछेगा बात, जब तुम उसी का रूप उसी में समा ही जाएगा, उसी वही हो जाएगा। तो इसलिए सारी बातों का जो निचोड़, सारी बातों का सार अपने भजन का क्या है कि भाई किसी भी तरीके से ये आत्मा सिमट जाए हमारी, ये सुन होने लग जाए हमारे हाथ पैर। कुछ प्रेमी कहेंगे भाई मैं जैसे आगे पैर कर लेता हूँ तो ये सुन हो जाता है, पिछला आगे पीछे कर देता हूँ तो ये सुन हो जाता है, ये क्या रख रहा है, कभी ये हाथ ये बारी बारी सा हो जाता है, ये कंधा, हाँ कभी कहते भाई ये बारी बारी सा हो जाता है, ये क्या चक्कर है जी, ये इधर वाला। और कभी कभी यहाँ से कुछ वजन सा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे बहुत सा हो गया है, कभी यहाँ से लगेगा, है ना जी, कभी यहाँ से लगेगा, उठेंगे तो उठे नहीं जाएगा जी, घनी देर झटका मारेंगे। भाई ये अभ्यास है,
कभी ये सुन हो गया, कभी ये सुन हो गया, कभी ये अर्थ हो गया, ये अर्थ, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। पूर्णता ये अभ्यास कहेंगे, पूर्णता नहीं कहेंगे इसको, अभ्यास कहेंगे इसको। पूर्णता किसको कहेंगे? पूर्णता जब पूर्णता होगी ना आपकी, आपने किसी आदमी को मरते देखे होगा, पास रहे होंगे, उनके दो पाँव ऐसे ऐसे हिलेंगे, दोनों पाँव हिलेंगे ऐसे, फिर ये आगे तो हिलेंगे ऐसे, फिर ये रुक जाएंगे, पैर हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये फिर हाथ ही हिलने लग जाएंगे, हाथ से पैर से हिलते रहेंगे, इनकी चेतन शक्ति निकलेगी, फिर इकट्ठी निकलेगी, हाथों की और पैरों की इकट्ठी। फिर ये चक्कर है हमारे, चक्रों से इंद्रिय चक्कर है, गुदा चक्कर है, ये फिर नाभि चक्कर आएगा, तो इनमें से भी पता नहीं चलेगा आत्मा का सिमटते हुए। जब हृदय चक्कर में आ जाएगी हमारी आत्मा, तो जैसे पानी बोलता है गड़ 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 करता है, लंबे लंबे सांस चलते हैं जैसे लंबे ऐसे होने लगेगा ये। अभ्यासी अक्सर यहाँ आके आसन छोड़ देते हैं, नामों को दोहराना छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, फिर उनका ध्यान टूट जाता नीचे, सोचा कहीं मर ना जाए, कभी चौड़ा न छूट जाए हमारा, यानी मरने से डर रहे हैं जैसे, न मरे न कार्य होए, ना मरोगे ना कार्य बनेगा, मरना तो पड़ेगा अपने को, पर ये मरना है ये अंधकार की ओर नहीं ले जाएगा साहब, प्रकाश की ओर लेके जाएगा ये मरना। ये चक्कर है, नैसा चक्कर है साहब। इसके आने के बाद हर एक आदमी डर जाता है, सोचा मर जाएंगे यार, लंबे लंबे सांस आने लगेंगे। ये सिर्फ जब तक आएंगे सांस लंबे, जब तक आप इस चक्कर में हो, इस चक्कर में जब तक हो आप, जब तक आपको ऐसे लंबे सांस आएंगे, धड़कन सी होगी, लंबे सांस ऐसा लगेगा जैसे भाई मरेगा। कब तक होगा? जब तक आप इस चक्कर में हो। इस चक्कर से आप ऊपर आए, कट चक्कर में आए ऐसे, ये शांत हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ लगेगा जैसे गला है घोट रहा कोई, गला है घोट रहेगा कोई ऐसे, तो गला कोई घोटे को नहीं साहब, ये आत्मा सिमट के यहाँ की, फिर यहाँ से सिमट के फिर माथे में आ जाएगी, फिर माथे में आते ही फिर प्रकाश हो जाएगा। यहीं जो चांदना है तो आँखों के बीच में ही है, प्रकाश है तो आँखों के बीच में है। यानी ये अभ्यास अब करते हैं हम, इससे दर्द होता है हमारे को, अभ्यास करते हुए ऐसे दर्द होने लग जाएगा हमारे को, जलन होने लग जाएगी। फिर यही अभ्यास वजन के दर्द में, अब तो दर्द होता है जैसे अब सिमटाव से, पर सिमटाव से फिर आपको आनंद आने लगेगा, फिर आपको इस सिमटाव से आनंद आने लगेगा। आनंद, अभी हमें दर्द होता है, फिर हमें इससे आनंद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। फिर कहोगे कि आज दर्द हुआ नहीं मेरे, जी क्या हुआ आज, आप वजन बैठोगे दर्द नहीं हुआ आज, क्योंकि उसमें फिर आनंद आएगा सिमटाव में, क्योंकि इसको मुक्ति का तरीका और कुछ नहीं साहब, यही है। सारे सत्संगों का निचोड़ जो सार है ना सबका यही है साहब, कि आपका किसी तरीके से सिमटा होगा हम ऊपर आ जाएं। इसी तरीके से अब ये काम आप 1 घंटे में नहीं हो सकता, ये 1.5 में नहीं हो सकता। और जब आपका भी आज से बेस्ट हो जाएगा रूटीन, बेस्ट का मतलब हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे, बैठे तो रूह गई, बैठे तो रूह गई। फिर ये अभ्यास है, ये फिर बैठने की देर है आपकी, फिर ध्यानियाँ करते यहाँ जाओगे ख्याल से, भाई ख्याल से रचना हुई है सारे, ख्याल से तो बनाते हैं हम सारा कुछ है। तो जब आप अब आपका यहाँ तक ये दर्द होगा, पहले यहाँ तक जलन होगी आपको, यहाँ होगी जलन, फिर ये यहाँ तक आ जाएगी जलन से, ये बुर्ज है, ये ऐसे, ये भी बुर्ज है, ये भी बुर्ज है, फिर ये भी बुर्ज है यहाँ तक, फिर यहाँ तक जलन होगी आपके, फिर ऐसे होगी ये, ऐसे इसके हाथ कभी बैठे हुए तो हाथ से भारी भारी लगेगा, जैसे बहुत भारी हो गया ये, जैसे पूरा 100 किलो हो गया एक हाथ, अरे है नहीं होता, मगर आत्मा सिमटती है उस वजह से लगता है ये। तो ये जो काम है ना साहब, ये नित्य नेम के अभ्यास से आसान हो जाता है। और हमारे संत इसको बार बार ये कहते थे कि भाई इसको पीड़ा रहित बनाया जाए, पीड़ा रहित बनाया जाए, फिर आप प्रश्न ये करोगे कि पीड़ा रहित कैसे होगा ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। और संतों में ताकत होती है, दूसरे की आत्मा को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, फिर वहाँ टिक नहीं सकता वो, फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए समझाया गया है कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। भाई अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि का आदमी भी सुजान हो जाता है। रसरी आवत शिल मैंने पत्थर पे निशान हो खड़ा हो जाता है, शिल पे पत्थर पे, तो ये तो हमारा दिल है।
इसलिए रोज़ रोज़ अभ्यास करने से अब जैसे हमारे लगन नहीं है, जैसे तो तरफ से नहीं भाई मैं भजन करूँ और कामों में लगन है, जैसे हमारे इस तरीके की लगन नहीं है। लगन होगी तो हम बैठेंगे तो आंखों के बीच में ध्यान रखेंगे, वहाँ ध्यान रखेंगे तो इधर उधर मन को जाने नहीं देंगे। अरे चले जाए तो इसको कहोगे भाई तू क्यों जाता है इधर उधर, भाई तू इधर उधर क्यों जाता है, नामों को दोहराने में लग जाए। आपने जवाब देना है इसको अंदर से। जब तक आप इसको नहीं बोलोगे ये बेशरम पक्का ये मानेगा नहीं साहब, ये बेशरम एक नंबर का ऐसा भी है। अगर आप नहीं बोलोगे ना कहाँ जा रहे हैं भाई, इधर कहाँ जा रहे हैं, आप भजन बैठ गए, फिर मन भाग गया इधर से, बोल भाई साहब वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ नहीं जाएगा, आज 2 घंटे लगता है, क्या तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। आपने इसको जवाब देना है, प्रश्न भी करना है, फिर ये भाग जाएगा। फिर बोल वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई, तो सगाई में जा रहे हैं क्या, वहाँ पर तेरे बिना सगाई नहीं होगी क्या। फिर शर्माया हुआ बहुत है, ये शर्माता बहुत है साहब ये, और बेशर्मी पक्का है साहब ये, है ना। और किसी की सुनेगा भी कौन जी, अच्छी ट्रेनिंग दे के भेजा हुआ है ना जी। फिर वहाँ से शर्माता आएगा, हाँ ठीक है जी सगाई मत जाऊँगा, फिर नामक उतराने लग गया। थोड़ी देर में फिर ब्याह के पास चला जाएगा। थोड़ी देर में फिर आप कहना भाई ब्याह के पास तेरे बिना सगाई नहीं होगी क्या, ये तो फेरे तने करवाने हैं, फिर वापिस लाइए। क्योंकि आपका मन है आपको ही प्रसन्न करना है, आपका मन है इसको आपने ही प्रसन्न करना है, दूसरे ने नहीं करना। सबके अंदर मन बिठाया हुआ है भगवान, मतलब प्रश्न करना। बैठे रहोगे आप, फिर आपका मन बैठे बैठे सोचेगा चल रहे एक प्लाटे ले लेता हूँ 50 गज का, तो वहाँ जाएगा जी। तो फिर आप कहेगा भाई प्रॉपर्टी डीलर साहब रहने दो, फिर देख लेंगे एक बारी, थोड़ा ये काम कर लेते हैं एक बारी पहले। मतलब आपने प्रश्न करना है इसको, ये भागेगा साहब। आपने इसको कहना है कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है, प्यार से समझाना है आपको। नहीं बता तो मेरा यही कसूर है ना कि मैं तेरे को टाइम से रोटी दे देता हूँ, हैं तेरे को चाय पिया देता हूँ, मेरा यही कसूर है ना जी, मेरी यही गलती है। ठीक है भाई तेरी रोटी पानी बंद कर दी जाएगी, ऐसे नहीं मानेगा तुम भाई, तेरी रोटी पानी सब बंद कर दी जाएगी। फिर ये डरेगा सच में ना कर दे यार, नाम को दोहराने लग जाता हूँ तो मतलब डरपोक बहुत है साहब ये, और ठग भी बहुत है, और लारेबाज भी बहुत है ना जी और बहानेबाजी बहुत है। कितना 1 मिनट में बहाना बना देगा जी, फिर बैठ गया अब फिर भाग जाएगा जी, आपको पता नहीं चलेगा। आपका होगा कि इसका जैसे आपका कमरे में बंद है ना, कोई दरवाज़ा खोलेगा तो जाएगा, पता लगेगा भाई कोई आदमी गया है, अरे ये दरवाजे बंद होते हुए भी चला जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ है साहब, सूक्ष्म चीज़ है ये, इसका पता लगता जाते हुएगा। अरे सतोल चीज़ है ये, जैसे ये प्रकाश है सूक्ष्म है, हाथ हमारा ये माइक साइक ये है सतोल चीज़, इसको पकड़ सकते हैं, बांध इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए बांध पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा जी, आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। सूक्ष्म का मतलब ये है कि आप बैठे रहोगे भजन, बैठे रहोगे, फिर आपको तजर्बा होगा इस चीज़ का, ये आदमी ये है, फिर आप कहोगे भाई इसका पता ही नहीं चलता हमें कब निकल जाता है। तो 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होता, इसकी आदत है ये भाई, दिन भर में भागता रहेगा। जैसे कि सपोज करो आपको कोई फिल्म दिखा दी जाए, सारी देख ले, दोबारा फिर वही फिल्म दिखाई जाए, तो फिर आप क्या करोगे, आपको पता चलेगा जी ये सीन आएगा, ये लड़ाई झगड़े होंगे, गाने बजाने होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा जी, आपको पकड़ने में आ जाएगी वो। इसी तरीके से जब हम भजन करते हैं तो मन भटकेगा, कभी अच्छे ख्याल करेगा, कभी बुरे ख्याल करेगा, कभी कुछ ख्याल करेगा, कभी कुछ ख्याल करेगा। तो आप कहोगे जी आप वहाँ तो गए थे, फिर दोबारा फिर जा रहे हो, फिर कोई और कुछ खरीदा, भाई आप पहले भी जाए, एक बार शायद दे तो आए उधर है तो आ जाए उल्टा, बहुत हो गया। फिर इसको आप पकड़ने लगोगे कब, जब आप बैठे रहे, भाई वही चीज़ दोबारा चलेगी तभी तो पकड़ में आया ना, ऐसे थोड़ी आया दोबारा। फिर आप भाई गया था तो फिर इधर आ जा, वैसे पकड़ने में आएगा ये, तो इस तरीके से पकड़ने में आ जाएगा ये। इसी तरीके से आपका मन अच्छे से समझ ले ये कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, साफ होनी चाहिए कि थोड़ा बैठना मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा बैठना आसान है। क्योंकि ये जमींदार भाई हैं, कुछ मिस्त्री लोग हैं, इनको पता है थोड़ी देर काम करेंगे इनका शरीर अकड़ेगा, मुड़ेगा नहीं, दर्द करेगा कमर से और करेगा। अगर शरीर गर्म हो जाए तो इनका साहब गर्म हो जाए तो
क्या होगा साहब, ये जा छेड़े मत, नहीं छेड़े मत, मैंने लगे रहने थे काम पे। शरीर अभी तो यार सरोर सा बने था, गात सा गर्म हुआ था मेरा शरीर सा, अभी तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा था। और अभी आप बोल रहे हो रुक जाओ, चाय पी लो, रोटी खा लो, रोटी नहीं खाएगा फिर, अरे रुक जाइए काम कर लेता हूँ, क्यों शरीर गर्म हो गया है। इसी तरीके से हम भजन बैठते हैं ना, ये ठंडा है, ये अभी शरीर मुड़ नहीं रहा हमारा, बैठे नहीं जा रहे, आदत नहीं ना जी, तो ऐसे बहाने करेगा ये। तो शरीर गर्म हो जाने के बाद ज़्यादा बैठे हैं तो फिर ये अभी इसमें ध्यान है, फिर कहते हो जी पहला दर्द क्यों होता है ये शुरू शुरू में, क्योंकि ख्याल ज़्यादा है आपके पहले, प्रबल ख्याल पूरा जोर मारेंगे आपको, पूरा जोर मारेंगे ऐसे, पूरा प्रबल ख्याल जोर मारेंगे, वो ख्याल आपको बैठने नहीं देंगे। फिर बैठे रहोगे तो वह ख्याल में फ़र्क पड़ जाएगा, हल्के होने लग जाएंगे, हल्के होने लग जाएंगे। फिर जैसे एक राजा ने किसी मंत्री को देश निकाला दे दिया और उसको सोले पे चढ़ा दिया, ऊपर ऊपर बांध दिया, सोले पे ऊपर चढ़ा देते हैं ना, ऊपर ऐसे करके ऊपर बांध दिया उसको। तो उसने किसी तरीके से, कोई रात में उसके बंदे गए जी ऐसे ऐसे मेरे को बांध दिया ऊपर, तो कोई जुगाड़ बनाओ जी, बहुत ऊंचाई मीनार होती है ऐसे कि ऐसे के ना, तो जी मेरा राख करो कुछ जी। तो उसने क्या, क्योंकि मंत्री होते हैं जी वो दिमागदार होते हैं, मंत्री लोग जो होते हैं ना जी बुद्धिमान होते हैं, उनको सारी समझ होती है। न्यू करे ना भाई, एक गुबरेला लिया ना, गुबरेला सुना, गुबरेला तो साहब गोबर में होता है ये, इसके इसकी तरह होता है, बवरे की तरह होता है वो भी, जो कहते हो सेम है। थोड़ा सा शहद ले आना, एक रेशमी मतलब रेशम का धागा ले आना, फिर थोड़ा मोटा ले आना, फिर रस्सा ले आना, मोटा है ठीक है, ले आए जी। क्या करना है मंत्री साहब, ऐसे करना है, इसे गुबरेले को पीछे इसका शहद लगा दें और इसका रेशमी कपड़ा बांध दें, तो चलते चलते ऊपर चला गया। रेशमी कपड़ा है ना, जो रेशमी धागा होता है जो, वो गुबरेला ऊपर जाता गया, शहद बांधने सोचा मिठास से खाऊंगा इसको, भाई मिठास से शहद लगा दिया ना उसके, तो उसके चक्कर में जाता गया वो, तो उसने उसके ऊपर चला गया लास्ट तक, क्योंकि इनमें दिमाग नहीं होता ना, ये चलते जाते हैं, फिर देखी जाएगी जितना होगा। तो दिमाग की बात आई चलते जाने की, तो ये एक फौजी साहब था, वो छत के ऊपर ऐसे मार्चिंग कर रहा था, मार्चिंग का मतलब लेफ्ट राइट बोलते हैं इसको, कदम ताल बोलते हैं। तो जी ऐसे लेफ्ट राइट करे थे, ऐसे लेफ्ट राइट करे, जैसे पीछे गए ना जी उधर लास्ट में मंडे, और कुछ जाली वाली नहीं लगा रखी थी, लेफ्ट राइट करे थे। तो उसकी घरवाली का फ़ोन आ गया, उन्हें थम नहीं बोलिया, वो लेफ्ट राइट करके नीचे गिर गया, नीचे गिर गया परली तरफ, फूट गया बेचारे के गोटे वगैरह और सारे। तो किसी ने उठाया, क्या बात है, कैसे क्या हुआ ये, मगर यार इसने स्टॉप नहीं बोला मेरे को, थम नहीं बोले मेरे को, मैं लेफ्ट राइट कर रहा था, तो अपने आप थम जाता है, हम कैसे थम जाते हैं, हम दे हुक्म में रहते हैं। हम तो हुक्म में रहने वाले आदमी, भले हम रुक कैसे जाते जी, हैं जी। तो वो इसलिए फिर उसने, वो भी गुबरेला था, वो रुकता नहीं था, हुक्म वो पक्का था ना जी, फौजी की तरह। तो उसने पकड़ लिया उसको, रेशमी कपड़े को, उसको रेशमी धागे को, फिर उसको खींच के, तो मोटा धागे को, मोटे से फिर रस्से को ऊपर बांध कर नीचे उतर कर आ गया, वो आज़ाद होकर चला गया मंत्री, उसकी सहायता से, रेशमी से। इसी तरीके से हम जब भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये मोटा रस्सा है हमारा, ये सतोल शरीर को मोटा रस्सा बोलते हैं। फिर और पतला रस्सा है सूक्ष्म में, फिर रेशमी तो कारण शरीर है ये। यानी कहने का भाव ये है कि जब हमें जैसे मान लें मेहनत करने लग गया, पहले कोट तारेंगे, फिर और पतला कपड़ा तारेंगे, कमीज तारें, फिर कम बलियान भी तारेंगे, क्योंकि फिर सहन नहीं होगा उसमें, काम करेंगे ना ऐसे किसी का और का। इसी तरीके से ये भजन है भाई, आप बैठ के अच्छे से जज के बैठ गए, थोड़ी बात शरीर कभी ऊपर होगा नीचे होगा दाएं का करेगा ये, क्यों, क्योंकि प्रबल ख्याल है, विचार ज़्यादा हमारे में, वो बैठने नहीं देते ना। फिर आपका ध्यान है ना ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा, तो फिर इसका ध्यान कम होएगा, शरीर हो जाए गर्म आपका। फिर आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने से हमारा आसन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध। फिर आप कितने घंटे बैठे रहो, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहो ना आप ऐसे एक ही आसन पे, तो आसन सिद्ध हो जाता है। फिर आप चाहे कितने घंटे बैठे रहो भजन पे, तो कम बैठना मुश्किल है, क्योंकि उसमें तुम्हें आनंद भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिन के ख्याल आएंगे, अरे मन बेशरम है, उसकी चाल है कि इसको बैठने नहीं दूंगा, बैठ जाएगा तो उठा दूंगा, अरे बैठा रहेगा तो ख्याल पे ख्याल लड़ा देता हूँ, है जी, ख्याल पे ख्याल लड़ा देता हूँ उसको, तो फिर ख्यालों की जड़ी डालेगा ऐसे। तो फिर देर सवेर क्या होगा जी,
देर सवेर किया होगा तो फिर मालिक की कृपा से शरीर गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो। फिर क्यों बैठ सकते हो ज़्यादा देर तक? क्योंकि तुम्हारा ध्यान आंखों के बीच में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे एक बच्चे को आप इसमें बंद कर दो कमरे के अंदर, तो क्या करे, दरवाजे खड़खड़ाएगा पहले, फिर जंगला कुट करेगा, फिर शोर शराबा करेगा, फिर ऊपर देखने लग जाएगा। इसीलिए ये हमारा मन है। तो आप डरना नहीं आपने कि अरे इतने घंटे बैठना पड़ेगा, अरे इतना टाइम कैसे बैठेंगे हम। और जब पैसे गिनता है जब तो बैठा रहता है आराम से कई घंटे, चांदी के सिक्के रख दे एक बोरी, हैं जी गिनता रहेगा हटेगा ही नहीं, हैं जी। जब कैसे बैठा रहता है, क्योंकि आपका शौक है, उसमें रुचि इंटरेस्ट है भाई। सिक्के है ना, गिनता रहता है बेचारा, सारी रात ही गिनता रहेगा। रोटी रहने दे, रोटी की रुक जाए, और ये 99 का चक्कर है, 98 99 हो रहे हैं अभी, 100 होने दे इसने, फिर दूसरे में भी 50 50 में, अरे 100 जान दे इसको, उस दोनों बनी रहेगी ना, उसकी 100 का चक्कर बोलते हैं ना इसको। तो भाई सारा निचोड़ सारा ये है हमारी भक्ति का, यानी मेडिटेशन का, सब चीज़ों का, कि भाई हमारा सिमटाव हो जाए। और सिमटाव जब होगा जब आपके दिल ये कह देगा जी भाई कितनी देर बिठाया, जब मैंने कोई असर नहीं मेरे पे, तो कितनी देर बिठाए रहे बेशक मेरे को, तो है ना जी, सुबह तक बिठाए रहे बेशक। मतलब मन में से ये डर है, भीतर एक डर है, ये डर है हमारे अंदर, एक ये डर है, ये निकालना है हमारे को। और डर कैसे निकलेगा? जब एक बार आपको तजर्बा हो जाएगा। तजर्बा कब होगा? जब एक बार आप झाड़ बेच के बैठे रहोगे भाई, कैसे कैसे बैठना है आज, फिर आप महसूस करोगे कि जी 1 घंटा तो, पहला 1 घंटा तो ऐसा हो गया जैसे कि 100 घंटे हो गए, अगला घंटा ऐसे गया कि जैसे 1 मिनट हो है, उससे अगला गया पता नहीं चला। क्यों? महसूस करने वाला तो ऊपर गया ना जी भाई, महसूस करने वाला तो ऊपर खोज कर रहा है। आप ये समझ लेना भाई, ये जो मन है ना, ये भी स्वादु है, स्वाद के चक्कर में रहता है भाई, इधर स्वाद ले ले, इधर स्वाद ले, मिलता नहीं इसको। गुरु नानक साहब लिखा है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। भाई ये भी कोई मूर्ख नहीं है, ये भी ब्रह्म की अंश है, ब्रह्मा का अंश है, और आत्मा सतपुरुष की अंश है। तो ये अपना मतलब भटकते भटकते आप भी ब्रह्म में बोले हुए हैं। अच्छा आप कुछ देख लो जी, ये भी 20 मिष्ठान है, बारात में जाती हो आप, थोड़ा सा ये खाएगा, थोड़ा वो खाएगा, थोड़ा ये खाएगा और खाएगा, चलते चलते थोड़ी चाय तो पी लेता हूँ यार, थोड़ी सारे माल मसाले खा के जी, मतलब मतलब स्वाद इसको आता तो है मगर आर्जी आता है, फिर हट जाएगा, फिर दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, ऐसे। जैसे मरी का उदाहरण देते हैं संत जी कि जी मरी गए, देखता है भाई गर्मी के दिन में यहाँ पानी, फिर वहाँ भागेगा, फिर वहाँ पानी, वहाँ भागेगा, और ऐसे भाग भाग के मर जाता हो। इसलिए सोचे भाई इसमें सुख मिल जाएगा, मन चाहता सुख लेना चाहता है, ये स्वाद है। और मनीष साहब जी महाराज फरमा करते भी ख्याल निकाल दे, इस दुनिया में सुख है, सुख नहीं है यहाँ पर, सुख तो है, मिलना है बाहर, सुख ढूंढना मूर्खता है। सुख हमारे अंदर है, और मन को वश में करने की ताकत भी हमारे अंदर है। जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मगर थोड़े है, पहले तो अपन सुना था कि भाई चिकने गड़े हैं, अब थोड़ा स्टील के गड़े हो जाएंगे। स्टील के गड़े होते हैं ना जी भाई, उन पे तो कोई ना कोई जंग जुंग लग जाए या वैसे लग जाए, पुराने हो गए, जम जाए कुछ गड़िया पे, तो स्टील के पे तो कुछ जमेगा ही नहीं जी। तो मतलब कहने का मतलब आदतें खराब होती ही जाएंगी हमारे। सिमटाव के बिना आपकी आदत नहीं बदलेंगी, ना विचार में फर्क आएगा, ना दीनता नम्रता आएगी, ना हृदय आपका ठंडा रहेगा। ठंडा रहे बिना फिर आप असर होगा जी, यानी फिर तो असर हो जाएगा आप पे। अगर हृदय ठंडा रहेगा तो आप असर नहीं होगा, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे कोई बदनाम कुछ भी कहे, भाई मेरे तो कोई कुछ भी कहे जाए बेशक, मैं तो जिसा उसा रहूँगा, बल्कि और खुशी होती है। एक फ़कीर को किसी ने कहा कि आप धोखेबाज हो जी, लोग रहे सच में मेरा नाम धोखेबाज होना चाहिए, गलती से घर का ना पता नहीं ये कैसे रख दिया। वो फ़कीर बोले कि जी सच में मेरा नाम धोखेबाज ही होना चाहिए, धोखेबाज, ये नाम कैसे रख दिया मेरा ऐसे। ये बहुत शर्मिंदा होकर सोचा इसके तो कुछ फ़र्क ही नहीं है भाई, कोई भी असर ही नहीं है कुछ। यानी इसलिए हमने मन को भी ऐसा बनाना है मालिक की कृपा से। नित्य नेम के अभ्यास के बिना ऐसा हो नहीं सकता, नित्य नेम का अभ्यास, नित्य नेम के अभ्यास बिना ये काम होगा नहीं जी। जोर लगा लें, मतलब असली बात तो ये करी नहीं अपने, वो सिमटा हुआ नहीं, आप उससे तो वैसे हैं, देखते रहे जी आप, कितने दिन तो हो गए नाम लिए को, सोचा दया आएगी
दया कैसे आएगी, चौड़ा छूट जाएगा भाई, तो दया कैसे आएगी, ना कृपा आए हुए ना दया हुए, हैं जी। तो ओके ना, दया करो या कृपा करो। कृपा का अर्थ क्या होता है, अर्थ अपन इसका छंदी विच्छेद करेंगे, कर प्लस पा, करो और पाओ, कृपा करो और पाओ, करो और पाओ, कृपा मैंने कर और पा, यानी करने का नाम ही तो पाना है कुछ है, तो कृपा नाम टेक दिया। उन्हें सोचा नहीं, मैं सिर पर हाथ रख दे यार, ऐसे रूप पर चढ़ जाएगी, या माथे में नहीं बाबा हाथ रख दे ऐसे थोड़ा सा माथे में नहीं अंगूठा लगा दे थोड़ा सा, तो ध्यान ऊपर आ जाएगा जैसे। भाई ये मानते हैं भाई ऐसी दया होती है, मगर उसके पीछे भी कुछ दिल की सफाई के ऊपर है वो भी। एक कुछ आदमी है इकट्ठे हो गए, महाराज जी कोई साधु भेजो। वो जो संत जी कहने लगे भाई साधु तैयार नहीं हमारे पास, है नहीं। दोबारा गए जी, फिर भी है नहीं है। फिर 2 महीने बाद गए, नहीं है जी। फिर भी एक दिन रात को उस पर घोड़ी थी अच्छी नस्ल की, एक चोर आया जी, उन्हें अखाड़ी उसके बांधे रखे, रस्से बांधे हुए थे। तो जी वो क्या करे भगत जी, वो 3 बजे उठे संत जी महाराज, 3 बजे उठे भजन के लिए। देखा तो भाई कोई घोड़ी को खोल रहा है, कोई आदमी है। तो वो गया जी, वो गया कि भाई कौन है तुम भाई? नौकर जी मैं चोर हूँ जी, चोर, मैं जैसे चोर हूँ। तो वो चोर है, हाँ जी, फिर तू क्या चाहता है? नौकर मैं चोरी करूँगा जी, चोरी का काम चोर करना है जी। तो मैं घोड़ी को ले जाएगा? हाँ मैं लेकर जाऊँगा इसको जी। फिर वो क्या करता है, आगे से बांधे उसको तो पीछे से बंध जाए, पीछे से बांधे तो आगे से बन जाए, मतलब वो बनती रही रस्सी। यूँ करे जी मैंने इसको लेके जाना है, कुछ भी हो जाए जी। ना वो डरा उससे, फकीर से, भाई मैंने इसको लेके जाना है। उन्हें फकीर ने सोचा भाई लगन भी पूरी है इसके अंदर, लगन भी इसके अंदर पूरी है, अंदर डर नहीं है, डर नहीं है इसके अंदर। यानी अगर पता लग जाए कोई चोरा कूद के भागेगा ना, एकदम भागेगा बाहर, कोई मालिक सुन जाए तो। मतलब पाप हैं जो हमें डराते हैं, पाप। कोई भी कितना बड़ा गुनाहगार ऐबदार पापी क्यों न हो, भजन सिमरण के करने से सब भय पाप डर निकल जाते हैं। तेरा अपना डर है, तुझे डराता है, तेरे पाप हैं। एक भी हम संतों के पास जाते हैं डरते हैं, और बाबा से डर लग गए, क्यों बाबा के सिंग लंबे लंबे सिंग है कि दो डर लग गए, या बाबा के लंबे लंबे दांत है कि भाई एकदम खा जाएगा। क्यों? हमारे पापों की याद, हमारे पाप ही हमें डराते हैं, है ना जी। इसलिए वो पाप ही हमें वहाँ जाने देते, डराते हैं। तो फकीर ने सोचा भाई देखो दिल भी सच्चा है इसका, और मेहनती भी पूरा है, लगन भी पूरी भी है। फिर ये कह रहा मैंने लेके जाऊँगा कुछ भी हो जाए, है ना जी। अरे ये न्यू भी कह रहा मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, मैं चोर हूँ जी, चोर का काम चोरी करना है। न्यू भी नहीं सोच रहा कि ये खुड़का देगा इकट्ठे कर दे, ना कोई चक्कर नहीं। तो उसने मतलब ध्यान से, मतलब उसके पीछे कारण हो गया ना जी, सच्चा दिल हो गया, निडरता हो गई, स्पष्टता हो गई, स्पष्ट कह रहे ना जी मैं चोर हूँ जी। यानी कोई कह दे जी मैं पापी हूँ तो उसके पाप साफ हो जाएंगे जी। कोई कह दे ना मैंने ये गुनाह करे हैं जी महाराज जी, हेले उसके साफ हो गए जी। तो जी जैसे कि ऐसे ये नारा बोल दिया इसने महात्मा जी, हाँ जी, हाँ ना बिल्कुल आपको करना चाहिए था भाई, क्या चल रहा है, इंस्पेक्शन वाले थोड़े थे आपके तो उन्हें सोचा भाई पाप भी कुछ नहीं है, स्पष्ट है, सारा कुछ ठीक है, ओके है बिल्कुल इसका। तो उसने क्या कि तवज्जो दी उसको, भैया हमारा ध्यान ऊपर आएगा ना, जैसे ऐसे ऊपर नहीं आ रहा पूरा, जैसे थोड़ा, जैसे कि मान ले मास्टर होता है पढ़ाता है, वो उसका लाइन याद नहीं है, 2-3 लाइन लास्ट की याद नहीं, थोड़ा बता देता है तो मास्टर भी बता देता है, अरे उसको याद आ जाता हो जाता है, सारा प्रश्न बता देता है, थोड़ा है बता दे ना मास्टर भी। तो इसलिए थोड़ी ही तवज्जो हम करें, थोड़ी ही कोशिश ऊपर आएँ, कुछ सतगुरु सारा लगा दे, है ना जी। भाई सतगुरु आंखों से नीचे तो आएगा नहीं, कोई आंखों के नीचे यहाँ आ रहे हो दरवाजे में आ रहे तो महाराज खींच सकते हैं उसको अंदर, तवज्जो देना के देते इसको। जैसे इसको दी थी ना अष्टावकरण दी थी राजा जनक को, तवज्जो तो दी थी उसको, ध्यान दिया था एकदम ऊपर आ गया, ऊपर था तो आ गया ना, नीचे पड़े तो कौन जाएगा जी, है जी। तो जो उसने तवज्जो दी थी ख्याल ऊपर आ गया जी। वो
ख्याल ऊपर आते ही आप साधु हो, महात्मा हो, संत हो, सारा कुछ ख्याल ऊपर आ जाए तो। न तो गृहस्थी से मतलब है, न त्यागी, जोगी,